हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लेके आ चुका हूँ हिंदी पैडागोजी का 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू। दोस्तों, और 15 क्वेश्चन लाया, 15 में 15 आपको बनाना है। ठीक है, चलिए बिना लेट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सब पूरा 15 में 15 में लाओगे। तो यहाँ पे भाषा सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की रुटियाँ किसके संकेत मानी जाती है? अगर बच्चा कोई रुटियाँ कर लेता है और उसको किसके संकेत माना जाता है? सीखने में असफलता की, भाषा नियमों का निर्माण प्रक्रिया प्रक्रिया की, या कम बुद्धि की, अनुशासनता की? जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। और सभी को आंसर लगाना है। और वही आप सबका जो सीटेट का एग्जाम है वो सितंबर में होने वाला है। तो प्लीज भाई यहाँ पे डेली प्रैक्टिस किया करो। और भाई पूरा किया करो। क्या करते हो, 4 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन पढ़ते हो, उसके बाद यहाँ पे स्किप कर देते हो। बट ऐसा नहीं किया करो। अगर आप चाहते हो कि हाँ भाई सीटेट पूरा क्लियर करना, तो भाई वीडियो फुल वॉच किया करो और पूरा प्रैक्टिस से लगाया करो। जितना भी, इसलिए मैं 30 से भाई 15 करा रहा हूँ कि 15 आसानी से वो कर लोगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या करा, देखो पहला क्वेश्चन ये तो आप कर रहे हैं भाषा नियमों का निर्माण प्रक्रिया। ठीक है, सीखने का सफलता। तो आंसर क्या होगा, बी होगा। आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रक्रिया रूटिया किसके संग दी जाती है? भाषा नियमों के निर्माण की प्रक्रिया एक है। ठीक है ना, गलतियाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं, दूसरा का। और दूसरा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि बहुभाषा मल्टीपल लैंग्वेज कक्षा में टीचर की क्या कारण न करना चाहिए? बताओ। बोल, बहुभाषा क्लास में टीचर को क्या करना चाहिए? केवल मानक हिंदी का प्रयोग करना चाहिए, केवल अंग्रेजी का प्रयोग करना चाहिए, या बच्चों को विभिन्न भाषाओं सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग करना चाहिए, या मातृभाषा के रूप में उत्साहित करना चाहिए? तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये बहुत बार क्लास जो है ना, सीटेट में बहुत बार पूछा भी गया है। तो यहाँ पे केवल हिंदी तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ मल्टीपल लैंग्वेज वाला विद्यार्थी होगा, तो सिर्फ हिंदी से तो वो सीखेगा नहीं। अंग्रेजी बच्चा रहेगा वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि किसी को अंग्रेजी आता होगा, किसी को हिंदी आता होगा, किसी को मराठी आता होगा, किसी को तेलुगु आता होगा। तो यहाँ पे मल्टीपल पूछ रहा है, तो यहाँ बच्चों के विभिन्न भाषाओं को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग करना चाहिए। बच्चा मान लो अगर जो भी भाषा बोलता है, उसको संसाधन के रूप में देखना चाहिए। ठीक है, ना कि यहाँ पे उसको उत्साहित करना चाहिए। आंसर क्या होगा, सी होगा। बहुत अच्छा, सबने आंसर सही लगा। इसी तरह से आंसर लगाते रहो और आगे बढ़ते रहो। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो तीसरा क्वेश्चन पे आ चुके हैं और तीसरा क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों भाषा अर्जन के बारे में। लैंग्वेज एक्विजिशन के मुख्य किस प्रकार होता है? बताओ। व्याकरण के नियम याद करके, या अर्थपूर्ण सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा, या केवल पाठ्य पुस्तक पढ़कर, या बार बार परीक्षा देकर? चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो अर्थपूर्ण सामाजिक अंतःक्रिया होगा। आंसर क्या होगा, बी होगा। बहुत अच्छा, सबने आंसर सही लगाया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। ठीक है, और यहाँ पे कह रहा है 9 का 4 का। तो 4 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन सी गतिविधि उच्च स्तरीय पूछ रहा है? उच्च स्तरीय हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल का उदाहरण है? शब्द को याद करना, श्रुतलेख लिखना, कहानी का वैकल्पिक अंत लिखना, परिभाषा रटना? तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। और सबको आंसर लगाना है। तो यहाँ पे कहानी के वैकल्पिक अंत लिखना, क्योंकि अंत अगर लिखोगे उसमें मैंड आपका यूज होगा। और आप सोचोगे कि कैसे इसका कहानी का एंड लिखा जाए। ठीक है ना, उसी को बोलता है हाई ऑर्डर थिंकिंग। जितना आप सोचोगे उसकी रिलेटेड बोलता है। ना तो यहाँ पे श्रुत लेख के बारे में कह रहा है, ना शब्द को याद करना, या ना परिभाषा के बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 क्वेश्चन का। और 5 क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग। देखो इसका असेसमेंट 4 टाइप का होता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग। तो ऑफ लर्निंग क्या होता है, समेटिव असेसमेंट के अंदर होता है। समेटिव असेसमेंट का ये एक नेगेटिव होता है। ठीक है, ये पॉजिटिव नहीं होता, याद रखना। अगर फोर जहाँ दिखे और एज दिखे वो पॉजिटिव वर्ड होता है। ठीक है, याद रखना। और समेटिव दिखो वो नेगेटिव में आता है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग के बारे में कि मुख्य उद्देश्य क्या है? अंतिम अंक देना, बच्चों को रैंक तय करना, सीखने में सुधार के हेतु प्रतिपुष्टि देना, या छात्र का चयन करना? तो चलिए बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पहले अभी बताया था कि जो ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अंतिम तो अंक इसके बारे में होगा नहीं। फोर मतलब पॉजिटिव, फॉर्मेटिव होता है। फोर मतलब फॉर्मेटिव होता है। ठीक है, तो बच्चों का रैंक भी नहीं दे सकते, और छात्र को चयन भी नहीं, मतलब सीखने में सुधार है फिर तो फीडबैक देना। प्रतिपुष्टि मतलब फीडबैक देना। ठीक है ना, फीडबैक देना। ठीक है, आप समझ गए होगे अब इसका फोर क्या होता है, फोर लर्निंग और एज लर्निंग और फोर ऑफ लर्निंग। ठीक है, ये तो समझ गए होगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और 6 क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। दोस्तों 6 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि भाषा की क्लास स्कॉल फोल्डिंग के बारे में का अर्थ क्या है? पूछ रहा है यहाँ पे स्कॉल फोल्डिंग का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो बोल रहा बच्चों को स्वतंत्र छोड़ देना है क्या, आवश्यकता के अनुसार सहयोग प्रदान करना क्या,
या केवल कमजोर बच्चों को पढ़ाना या बार बार गृह कार्य देना। तो बच्चों को बार बार गृह कार्य दोगे तो वो कमजोर हो जाएगा। तो कमजोर तो होना नहीं है, बच्चों को स्वतंत्र छोड़ देना नहीं है, बच्चों को जाओ छोड़ दो वो करते रहे जो भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना। एज ए टीचर आपको रहेगा तो आवश्यकता के अनुसार सहयोग प्रदान करना, फीडबैक देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप तो समझ गए इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। बहुत अच्छा, सबने आंसर सही लगाया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 7 का। और 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। 7 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि भाषा के टीचर की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है, बताओ। एज ए टीचर, मान लो आप टीचर हो और भाषा के टीचर हो, तो आपकी भूमिका क्या होगी, पूछ रहा है। कि अनुशासन बनाए रखना क्या होता है क्या। जैसे कि आप टीचर हो तो सिर्फ अपना अपना बात चलाओगे क्या, या ज्ञान एकमात्र स्रोत है क्या। एक टीचर ही एक स्रोत हो जो सीखने के लिए, ज्ञान के लिए, या सीखने का अवसर प्रदान करता है टीचर क्या, या केवल परीक्षा टीचर रहता है। चलिए वो तो इसका आसानी से मैं बता दिया और आसानी से आप आंसर भी लगा सकते हो। और 7 का देखता हो कि भाई सबसे आंसर पहले कौन लगाता है। तो ये सीखने का अवसर प्रदान करना। टीचर हो तो आपको सीखने का अवसर प्रदान करना है। ज्ञान एकमात्र टीचर नहीं होता। अनुशासन नहीं बना सकते हो टीचर, केवल परीक्षा तो होगा नहीं। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। चलिए बहुत अच्छा, सबने आंसर सही लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 8 क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। तो 8 क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि पोर्टफोलियो के बारे में, क्या मुख्यतः किसके लिए उपयोग किया जाता है। बोला पोर्टफोलियो जो होता है वो किसके लिए मुख्यतः यूज किया जाता है, क्या दंड के लिए यूज किया जाता है, या सतत प्रगति आकलन करने के लिए यूज किया जाता है, या वार्षिक परीक्षा के लिए यूज किया जाता है, या बच्चों को तुलना करने के लिए किया जाता है। तो बस बताए, पहली बात, अगर कहीं भी सीटेड में आपका पेपर में अगर तुलना दिख जाए तो काट दिया करो। भाई एक बात मैं क्या करूंगा, मैं जितना भी नेगेटिव वर्ड होता है सीटेड में, ऑल टोटल जितना भी होता है सीटेड में, ऑल टोटल नेगेटिव, मैं पूरा इसका वीडियो एक बना के ला दूंगा, ठीक है। और वहां से अगर आप देख लोगे नेगेटिव, इससे क्या होगा ना भाई, आपको काटने में आसानी होगा, और काटने जितना आसानी जल्दी काटोगे उतना आसानी जल्दी से निकाल लोगे। तो दंड भी तो ये नेगेटिव होता है, इसका मैं एक लेके आ जाऊंगा, ठीक है ना। और उसका वीडियो बनाऊंगा, और वीडियो अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। और व्हाट्सएप चैनल को जो होता है उसको ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको पीडीएफ अपलोड हो जाता है। और ग्रुप चाहे तो ग्रुप भी है बनाऊंगा, जाकर स्केयर एजुकेशन को वहाँ भी ग्रुप में ज्वाइन हो जाना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दोनों को दिया हुआ है, ठीक है, जाके वहाँ पे ज्वाइन हो जाना। और ये बोल रहा है कि सतत प्रगति का आकलन करने के लिए, यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। आंसर क्या होगा, सी सी कंटिन्यूस कंप्रेशन एवोल्यूशन, ठीक है। आंसर क्या होगा, बी होगा। बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं और 9 क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों। 9 क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा सीखने में सबसे स्वाभाविक माध्यम क्या है। रटना, व्याकरण अभ्यास, अर्थपूर्ण संवाद, बातचीत, लिखित परीक्षा। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या होगा, अर्थपूर्ण संवाद। बहुत अच्छा, सबने आंसर सही लगाया। रटना तो होगा नहीं, व्याकरण तो होगा नहीं, लिखित परीक्षा तो होगा नहीं। आंसर क्या होगा, सी होगा। बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, 10 का। 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं दोस्तों। 10 क्वेश्चन कह रहा है कि समावेशी क्लास में मुख्यतः किसके उद्देश्य क्या है। मतलब समावेशी क्लास जो है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब उसका मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है इंक्लूसिव एजुकेशन का। प्रतिभाशाली छात्रों पर अधिक ध्यान देना क्या, सभी बच्चों को सहभागिता सुनिश्चित करना क्या, या प्रतियोगिता बढ़ाना क्या, या केवल परीक्षा परिणाम करना। तो जल्दी दोस्तों बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो भाई प्रयोग प्रतियोगिता नहीं, कंपटीशन कभी भी नहीं कराना बच्चों का, ठीक है ना। कंपटीशन कभी नहीं कराना, केवल तो होगा नहीं, ठीक है। प्रतिभाशाली छात्र पर अधिक देना, जैसे मान लो जो गिफ्टेड है उसी पर आप खाली सिर्फ ध्यान दे रहे हो, ऐसा तो इंक्लूसिव एजुकेशन कहता नहीं है। चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सभी को एक साथ देखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करना। आंसर क्या होगा, बी होगा। बहुत अच्छा, आंसर क्या होगा दोस्तों, बी होगा। और 10 क्वेश्चन में आपका भाई कितना है ये बताओ पहले आप। 10 क्वेश्चन में कितना है, जल्दी कमेंट में बताओ। 10 में 8, 10 में 9, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से तैयारी करते हो और 11 क्वेश्चन देखते हो वो देखते हैं। 11 क्वेश्चन कह रहे हैं दोस्तों, मीटाकोग्निटिव का संबंध किससे। भाई ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। ये जो सीटेड में बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। और एक बात और दोस्तों, एक दो हफ्ते या एक एक तारीख या 2 तारीख से, मतलब अगस्त से मैं लैब आने लगूंगा। और उसमें क्या कराऊंगा, सिर्फ पीवाईक्यू, ओनली पीवाईक्यू, 2011 से पीवाईक्यू कराऊंगा। और उसको पूरा डिटेल वाइज समझाऊंगा, ठीक है। तो तैयार रहना दोस्तों, 1 अगस्त से बहुत हैवी चलने वाला है, ठीक है ना, लैब। और उसमें आप सबको ज्वाइन होना है, ठीक है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे 11 का। क्या बोला, मेटाकोग्निटिव अपने सीखने के बारे में सीखना, मतलब मेटाकोग्निटिव का ट्रिक याद रखो। अपने सोच के बारे में सोचना, क्या, अपने जैसे आप सोचते हो उसी को बोलता है अपने सोच के बारे में सोचना, ठीक है ना। अपने सोच के बारे में सोचना उसे बोलते हैं मेटा कोग्निटिव, ठीक है ना, मेटा कोग्निशन। चलिए बहुत अच्छा, सबने अब सब जान गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12 क्वेश्चन देखते हैं। 12 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर रहा है वो देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि भाषा की क्लास खुले प्रश्न ओपन एंडेड क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं, बताओ। मान लो कोई आपका लैंग्वेज है और उसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन क्यों पूछे जाते हैं, एक शब्द उत्तर प्राप्त करने के लिए,
अनुशासन बनाए रखने के लिए, कि बच्चों को चिंतन और अभिव्यक्ति बढ़ावा देने के लिए, समय बचाने के लिए। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, और सबको आंसर लगाना है। तो यहाँ बच्चों को चिंतन या अभिव्यक्ति बढ़ाने के लिए देने के लिए आंसर क्या होगा, सी होगा। आंसर क्या होगा दोस्तों, सी होगा। बहुत अच्छा, सबने सही लगा। इसी तरह आप आंसर लगाते रहो। चलिए आगे बढ़ते हैं और 13 क्वेश्चन देखते हैं। और 13 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है वो देखते हैं। 13 क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों को अपने प्रश्न अश्वय बनाने के लिए प्रेरित करना किसके विकास करता है। मेमोरी, स्मृति, आलोचनात्मक चिंतन, अनुकरण, रटना क्षमता। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, और सबको आंसर लगाना है। तो आलोचनात्मक चिंतन होगा, क्या होगा, बी होगा। आंसर दोस्तों क्या होगा, बी होगा। बहुत अच्छा, सबने आंसर सही लगाया भाई। इसी तरह से आंसर लगाते रहो, ठीक है। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद है एक लास्ट क्वेश्चन, 14 का क्वेश्चन होने वाला है। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे कह रहा है कि मातृभाषा का प्रयोग भाषा का अधिगम में क्यों महत्वपूर्ण है। या नए भाषा सीखने में बाधा है क्या, या बच्चों को बारहम करता है क्या, या पूर्व ज्ञान जोड़कर सीखने का आसान बनाती है क्या इससे केवल अनुशासन बढ़ता है। चलिए वो तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो सबने आंसर क्या लगाया, बहुत अच्छा। ये तो फ्री का आंसर था, आंसर सबने सी लगाया। बहुत अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, पॉजिटिव आप निकालते हो, डायरेक्ट आंसर लगा देते हो भाई। क्वेश्चन पूरा पढ़ा करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, और ये लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों कि सीटेट के अनुसार प्रभावी भाषा का क्लास पहचान क्या है। शिक्षक केंद्र वातावरण, केवल पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण, या संवाद शिक्षार्थी वातावरण, या केवल परीक्षा केंद्रित वातावरण। तो चलिए बताओ दोस्तों। और दोस्तों इसका जो है ना, आपको क्या करना है यहाँ पे, कमेंट में बताना है इसका आंसर, ठीक है ना। और कमेंट में बताना है कि क्या है इसका आंसर, और कितना 15 में कितना बना ये भी बताना है आपको, ठीक है। 15 में कितना बना है ये भी बताना है। और वीडियो कैसा लगा, तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हैप भी कर लेना दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।